हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th के स्नैपशॉट्स का पहला लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर गर्मी के ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है। तो गर्मी के समय का सुंदर सफ़ेद घोड़ा का लेसन है। ये लेसन विलियम सरोयन के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग थोड़ा यहाँ से इस लेसन के बारे में जानते हैं। तो दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। ये दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो कि एक जनजात से बिलोंग करते हैं। हुज हॉलमार्क्स, जिनके कसौटी आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी के हैं। तो ये दो गरीब लड़कों की, आर्मेनियन के दो गरीब लड़कों के बारे में है, जो कि एक जनजात से बिलोंग करते हैं और जिसकी कसौटी विश्वास और ईमानदारी की है। तो इसी पर यह लेसन आधारित है। तो अब हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे टेस्ट का। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन पुराने भले दिन थे। वेन आई वाज 9, जब लेखक 9 वर्ष का था। एंड वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड, और संसार हर काल्पनिक प्रकार के मैग्निफिसेंट शान शौकत से फुल भरा हुआ था। एंड और लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, और जीवन भी खुशनुमा था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमय सपना था। माई कजिन मुराद, लेखक का चचेरा भाई जो है उसका नाम मुराद है। हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जो कि हर एक के द्वारा सनकी समझा जाता है। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो कि लेखक को छोड़ करके बाकी सब लोग उसको सनकी समझते थे। केम टू माई हाउस आफ्टर 4 इन मॉर्निंग, सुबह में 4 बजे लेखक के घर आया। एंड ओक मी अप, और लेखक को जगाया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए आया, जगाया। कहा आराम, ही सेड, वह कहा आराम, लेखक का नाम आराम है, कहकर बुलाया। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, लेखक बिस्तर से बाहर उछल पड़ा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखने लगा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, आई कुडंट बिलीव, लेखक विश्वास नहीं कर सकता था। व्हाट आई सा, लेखक ने क्या क्या देखा, जो लेखक देखा उसको विश्वास नहीं कर सकता था। इट वजंट मॉर्निंग येट, लेखक कह रहा कि अभी सुबह भी नहीं हुआ था। बट इट वजंट समर, लेकिन गर्मी का समय था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और सुबह होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी, लेखक को पर्याप्त उजाला दिखाई देता है, मतलब भोर हो गया। टू नो, जो कि लेखक जानता है। आई वजंट ड्रीमिंग, लेखक जो है सपना नहीं देख रहा था। वो जो आवाज़ जो आई तो लेखक जाग रहा था, सपना नहीं देख रहा था। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब माई कजिन मुराद, लेखक का जो चचेरा भाई मुराद है, वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, लेखक खिड़की के बाहर अपने सर करके झांका। एंड रब्ड माई आइज, और लेखक अपने आंखें को मला। यस, हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, वह आर्मेनियन भाषा में कहा। इट्स ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है, मतलब उसका चचेरा भाई कह रहा है कि यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, सच में मैं देखो तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वांट टू राइट, ये तुम
घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू माई कजिन मुराद। लेखक अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था। एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर, जो कि अधिक आनंद लेता था, जो कि सजीव चीजों का अधिक आनंद लेता था। एनीबडी एल्स, किसी चीज के अलावा, मतलब वो जो है जानवरों का जो आनंद ज्यादा लेता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कि गलती से इस संसार में पड़ गया था। बट दिस वाज मोर देन एवन, लेकिन पहले से अधिक। आई कुड बिलीव, लेकिन पहले की जो विश्वास करना था उससे थोड़ा अधिक अविश्वसनीय लग रहा है। अविश्वसनीय ये लग रहा है कि घोड़े से आया है। तो लेखक आगे बता रहा है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मतलब माई अर्लीस्ट, लेखक की सबसे शुरुआत की जो यादें हैं, हैड बीन मेमोराइज, जो कि लेखक याद करता रहा है, ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की बात, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो लेखक की अभिलाषा थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, कि वो भी घोड़े की सवारी करे। लेकिन समस्या क्या है, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये तो आश्चर्यजनक बात थी। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात थी कि वी वर पुअर, कि हम लोग गरीब थे, जो कि घोड़ा खरीदने के लिए हम लोगों के पास पैसा उतना नहीं हो पाता। इसके लिए लेखक को आश्चर्य होता है। दिस वॉज द पार्ट, ये तो पार्ट है, ये वह पार्ट है, ये वह हिस्सा है, दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव, जो कि लेखक को बिलीव करने, विश्वास करने के लिए अनुमति नहीं दे पा रहा है। व्हाट आई सा, जो लेखक देखा कि घोड़ा से आया है, उसके लिए वो बिलीव नहीं कर पाता है। वी वर पुअर, कारण इसमें है कि हम लोग गरीब थे, लेखक का जो जनजाति है वो गरीब है। वी हैड नो मनी, हम लोगों के पास पैसा तो नहीं है। आवर होल ट्राइब, हमारी जो सब पूरी जनजाति है, वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, जो कि गरीबी से ग्रस्त थी। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोगेलियन फैमिली, और गैरोगेलियन के हर परिवार का जो हर ब्रांच था, हर शाखा था, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, बड़ी हैरान जनक में, एंड कॉमिकल पॉवर्टी, और हास्य में गरीबी में, इन द वर्ल्ड, संसार के, तो संसार के बड़ी हैरतगंज और हास्यजनक गरीबी में परिवार जी रहा था। नो बडी कुड अंडरस्टैंड, इस बात को कोई समझ नहीं सकता था। वेयर वी एवर गट मनी एनफ, कि हम लोगों को पर्याप्त पैसा कहाँ से आए। टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेली, अपने पेट भरने के लिए, भोजन से अपने पेट को भरने के लिए सब पैसा कहाँ से आए, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, परिवार के बूढ़े लोग भी नहीं ये बात को समझ पाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सब में तो महत्वपूर्ण बात यह है, दाऊ वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग तो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। फॉर समथिंग, कुछ चीज़, लाइक 11th सेंचुरी, जैसे कि 11वीं शताब्दी, जैसी 11वीं शताब्दी है वैसे हम लोग भी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, हम लोग सबसे धनवान परिवार हुआ करते थे। वाट वी लाइक टू थिंक, जो हम लोग सोचना पसंद करते हैं। वाज द वर्ल्ड, संसार के बारे में जो हम लोग सोचते हैं कि संसार धनी है, तो एक बार हम लोग भी धनी हुआ करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले तो हम लोगों को गर्व था कि हम लोग स्वाभिमानी थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरी बात तो हम लोग ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद की बात है कि वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, कि हम लोग गलत सही में विश्वास करते थे। तो नन ऑफ अस, हमें में से कोई नहीं था, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी,
जो कि किसी का लाभ ले। इन द वर्ल्ड, संसार में हम लोग किसी का लाभ नहीं लिए। लेट अलान स्टील, चोरी करने की तो बात ही छोड़िए। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दाऊ, भले ही, आई कुड सी द हार्स, भले ही लेकर घोड़े को देख सकता है। सो मैग्निफिसेंट, जो कि निशान शौकत का है। इवन दाऊ, भले ही, आई कुड स्मेल इट, भले ही घोड़े की गंध को सूंघ सकता है। सो लवली, इतना प्यारा है। इवन दाऊ, भले ही, आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, भले ही लेखक घोड़े की सांस लेने की आवाज़ को सुनता है। सो एक्साइटिंग, जो कितना उत्तेजित है। आई कुडंट बिलीव द हार्स, लेकिन घोड़े के बारे में लेखक विश्वास नहीं कर पाता है। हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, कि ये घोड़ा मुराद का हो, आर विथ मी, या मुझसे संबंधित हो, आर विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, या हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य हो। इस बात के लिए लेखक विश्वास नहीं कर पाता है। एज लिव आर अवेक, चाहे वो सोकर याद करे, और अवेक या जाग करे, मतलब सोने में या जागने में भी अगर वो कभी विश्वास नहीं कर पाएगा कि हमारे परिवार से, हमारे लोगों से संबंधित हो। इस बात को लेखक विश्वास नहीं कर पाता है। बिकॉज, क्योंकि, आई न्यू माई कजिन मुराद, क्योंकि लेखक अपने चचेरे भाई मुराद को जानता है। कुडंट है बट द हार्स, घोड़े को खरीद नहीं सकता। एंड इफ ही कुडंट है बट इट, यदि वह घोड़ा खरीद नहीं सकता तो इट मस्ट बी हैव, तो इट मस्ट हैव स्टोलन, तो वह अवश्य घोड़ा चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और लेखक विश्वास करने से इनकार कर दिया। ही हैड स्टोलन इट, कि वह घोड़ा चुराया होगा। तो नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी ए थीव, तो कह रहा कि चुराने की बात है तो गैरोगेलियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है। गैरोगेलियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता है। तो आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, लेखक अपने चचेरे भाई को पहले घूर कर देखा। एंड देन एट द हार्स, तब घोड़े को घूर कर देखने लगा। देयर वाज ए पायस स्टिलनेस, जो कि स्पष्ट शांति का पवित्रता था। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और उनमें से हर एक के हास्य था, हास्य की भावना थी। विच ऑन द वन हैंड, और एक तरफ डिलाइटेड मी, लेखक खुश हो रहा था। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ लेखक को डर था। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।